भाई को मारे हुआ था इसीलिए। कहाँ से उठाया? कब मारा था, क्यों मारा था आपके भाई को? वो आपस में झगड़ा हुआ था लड़की के मीटर से, दियादी मीटर से, लड़की के मीटर से झगड़ा हुआ था। अभी तक तुम लोग के आपसी रंजिश में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। क्या है पूरा कहानी, सो बताइए। पूरा कहानी है वो लड़की का चच्चा सब। हाँ, क्या था? कौन लड़की थी, क्या नाम था, क्या हुआ? ये लक्ष्मी जो है, जिसका शादी हुआ सूरज दास से, ये मेरे दियाद का बेटा है, चच्चा का बेटा है, उससे शादी कर ली लड़की। अब ये वो बेटा शादी कर, हाँ, एगो लड़का एगो लड़की है, उसी के चक्कर में इतना हो रहा है। और वो दोनों आराम से है, उसके चक्कर में उसका चच्चा, घर परिवार सब और हम आपस में लड़ रहे हैं। अभी तक कितना हत्या हो चुका है इसमें? अभी तक 2-3 गो हत्या हो चुकी। तो मेरा भाई को मार दिया। उसके बाप को, उसका पप्पा का हत्या हो गया था झगड़ा में, दोनों बगल से आदमी था बहुते। आज जो हत्या तुमने कल जो किया है वो कैसे किया, कहाँ से उठाया था उसको, कैसे किया वो? दुनार से लाए थे गाड़ी से, कुछ देर मेला में रहा, घूमे फिरे, उसके बाद फिर सिगरेट विगरेट पीने के लिए गाछी में उतरे, वहाँ पे बहान तब मारे। क्या चीज़ से मारे? चाकू से। तो जबकि दुश्मनी था तो तुम्हारे साथ आराम से चला गया, तो तुम लोग उठाए जबरन उसको? नहीं, जबरन नहीं, डरा के या मेरे साथ चल गया। कैसे तुम्हारे साथ कैसे आया तुम्हारे पास, ये बताइए। वो आदमी तुम्हारे साथ आया कैसे? एक लड़का से बतियाने लगा। एक लड़का से बुलवाए थे ना उसको जी? उसको कोर्ट नहीं सर, कोर्ट जा रहे थे तो ये बोला कि नहीं राहुल लग रहा है, मुँह बाने हुआ था, गए गाड़ी लगाए, खोले ना मुँह तो देखिए राहुल है। हाँ, तोड़े खोए चलिए, चल बैठ गाड़ी पर चल। कौन सी गाड़ी पे? अपाची। किसका भाई था? सोहन का। तो विरोध नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं? क्या सटा, क्या क्यों नहीं विरोध किया? क्या उसको किस बात का भय हुआ कि तुम्हारे साथ चला गया? पिस्टल दिखाया था? उसका भय तो मेरा था, ये था पहले से कि कुछ भी कर सकता है मेरा। कितने लोगों ने मिल के की और किस तरह से किया, ये बता दीजिए। 2 आदमी से हत्या की है। ले गए 3 आदमी से, एक आदमी गाड़ी लेके अपना चल गया और 2 आदमी मिल के। तीसरा कौन था? कैसे किए बताइए। कैसे किए? पेड़ में बांध दिए उसके बाद। फिर कौन सा अफसोस है उसकी हत्या का? अफसोस चिल्लाने के लिए क्या उसके मुंह में कागज लपेटे थे, क्या किए? नहीं, रुमाल बांध दिए थे। उसके बाद चाकू से मारा। पहली चाकू उसको कहाँ पर मारा आपने? यहाँ पे गर्दन पे? जी। सीने पे या गर्दन पे? गर्दन के नीचे। उसके बाद पेट में। लगातार कितनी चाकू उसको दिया आपने? 40-50। आप थके नहीं? क्या नशा में आप तीनों आदमी नशा में थे या आप अकेले नशा में थे? क्योंकि बिना नशा का कोई आदमी इस तरह काम नहीं करता। तीनों आदमी नशा। क्या पिया था आप लोगों ने? दवा हुआ। कौन सा दवा? रोक्सिया। कहाँ से खरीदा था उसको? दुकान में बिकता है। कौन सा दुकान से, कहाँ पे खरीदा था? दुकान बहुत ही दुकान से, दोनारे में सब लड़का सब बेचता है। कितना पीस खरीदे थे आप लोग? कुछ 3-4 पत्ता है।
क्या किया था इसके साथ, राहुल के साथ, कैसे आप लोगों को पता चला? देखिए सर, हम तो राहुल के मामा हैं, समझे। राहुल जो है हमारे यहाँ हसन चौक पर रहता है, काम करने के लिए जो टावर पर काम करता है दुकान में, समझे। 9:30 बजे जो है नाश्ता उस्ता कर गया दुकान काम करने के लिए, तो उसको एक दोस्त जो है उसको फ़ोन किया, समझे। राहुल कहाँ हो? तो बोला कि हम दुकान जा रहे हैं, समझे। तो बोला कि चलो ना कहीं के काम से जाना है। तो गाड़ी बैठा लिया, गाड़ी बैठा के उसको जो अपना यहाँ गुनार ले आया। गुनार लाने के बाद जो है उसको जो है चंदन के हवाले कर दिया। चंदन उसको मारा उड़ा, वहाँ के धीरज नाम से लड़का है, सब 4 लड़का मिल के मारा उसको। घर में मुन्ना नाम है, धीरज नाम है, मुन्ना नाम है, अशरफ नाम है, चंदन है, नंदन है, नंदन है, समझे। 4 आदमी उसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद जो है 4 आदमी उसको घर पर ले गया, घर पर मारा, फिर घर में भी मारा। उसे गाड़ी बैठा के उसको पतोड़ इधर साइड ले गया उसको। उसके बाद हम लोग भी उसके घर पर गए, उसका बच्चा को छीन के लिया कि उसके मेरा बाद बेटा को दे। प्रशासन को हम खबर किए, प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया। बच्चा को हम दे दिए। प्रशासन को खबर किए, प्रशासन कोई असर नहीं लिया है। अभी हम जो है रोड जाम करेंगे, हम लाश को पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। उसके लिए जो कुछ हो जाए, चाहे हम तोड़ फोड़ करें, कुछ करें, लेकिन हमको चंदन दास चाहिए, समझे। मौत के बदला मौत लेंगे, बस यही चाहिए। यही बात है। हमारा नाम संजय कुमार हुआ, संजय कुमार दास। तो मालूम नहीं चलम तो काम पर चलिए एकरा तो केनी बाटे बोला के छोरा ले गेले धीरज था ना, पता है ले गया उसको, क्या नशा दे दिया, नहीं दे दिया। कल 10 बजे से बच्चा गायब है, 10 बजे से। पता चला है कि चंदन दास जो है पकड़ के ले गया है। अब उसको नहीं छोड़ेगा, उसको जब्बा कर देगा, मार देगा। फिर कैसे सुबह में क्या पता चला? सुबह में पता चला यहाँ लाश पहुँचा। सुबह में क्या पता चला? सुबह में बड़ा बाबू फोन किए कि चंदन दास पकड़ा गया है, से लाश मिला है। तब हम लोग आए। प्रशासन इससे पहले भी उसका जो है चंदन दास आपके साथ जो है किए हुआ है, उसका पुराना रंजिश क्या हुआ था? पहले को मारा था, पहले झगड़ा लड़ाई हुआ था। हाँ था भाई, मेरा भाई इसकी बहन जो है शादी कर लिया उसके दियाद से, इसलिए मेरे घर वाला पीने खाने वाला था, तो ये भी लड़ाई झगड़ा करने लगे। लड़किए के चलते हुआ मीठा, तो उसको उनको मार दिए। उसके बाद से हम लोग 4 आदमी को नाम दे दिए, उसके घर के लोग के नाम दे दिए। केस चलता था, केस चलने के बाद छूट के निकल गया। ये मेरा बेटा जो है, ये बेटा जो क्या किया, झगड़ा लड़ाई करके इसका छोटा भाई जो चंदन दास का कुंदन दास पब्लिक के हवाले कर दे तो कोई इंसाफ होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। एक अपहरण और हत्या का मामला प्रकाश में मतलब कल दर्ज हुआ था। जिस लड़के पर हत्या का आरोप है, उसके भाई की हत्या, जिसकी हत्या हुई है उसके द्वारा पूर्व में की गई थी। ये पूर्व में 2.5 साल उस केस में जेल भी रहे थे। और वो जब जेल से छूट के आया है, जो मुख्य अभियुक्त है उसके द्वारा इसको ले जा करके और हत्या कर दी गई। रात में 2 की गिरफ्तारी हुई है और उसकी निशानदेही पर यह शव बरामद हुआ है। अभी पुलिस आगे पूछताछ कर रही है। क्या ये झगड़ा के पीछे कारण क्या है सर? ये लोग का पुराना विवाद है दोनों परिवार का, और पहले भी एक ही परिवार के लोग अलग अलग हैं? नहीं, अलग अलग हैं, लेकिन एक ही जाति के हैं दोनों, और दोनों का पुराना विवाद रहा है। उसी में पहले पूर्व में भी हत्या हुई थी और उसी के बदले की भावना से हत्या की गई। ऐसे और अभी तक इसके आपराधिक इतिहास भी है क्या दोनों? हाँ, ये जो है, जो मृतक है वो भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है, और जो अपराधी है वो भी कई मामलों में, आपराधिक मामलों में पूर्व में जेल जा चुका है, और हाल में 10 दिन पहले जेल से छूटा है। हत्या को अंजाम कैसे दिया गया सर? ये अभी जो प्रारंभिक तौर पर देखने में कि चाकू चाकू से उसकी मार कर हत्या की गई। कितने लोग इसमें शामिल? अभी तक 2 की गिरफ्तारी हुई है, 4 आदमियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है। शेष की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जाएगी। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। कन्फेशनल बयान हो गया क्या? हाँ, उसी के कन्फेशनल बयान के आधार पर इसकी बरामदगी हुई है।
पथ परिवहन में बहाल हुए थे 2015 में। हम लोग को ट्रेनिंग लेकर के बहाल किया गया था। 1100 छात्र लोग थे, कंडक्टर ड्राइवर मिल के 1100 आदमी फॉर्म भरे थे। उसमें से 147 कुछ है ना बहाल पास हुआ। उसमें से क्या किया गया, अभी 2 साल हम लोग अच्छा तरीक़ा से काम किए। 2 साल के बाद अच्छा बेनिफिट भी हुई विभाग के। और अभी जो प्राइवेट कंपनी आ गया निशांत इंटरप्राइज, उन्होंने बहाली चालू किया हुआ है। हम लोग को छटनी कर रहा है। एक बार हम लोग धरना दिए थे, पिछले महीने में हटा दिया गया था। 7 दिन हम लोग को वेतन भी नहीं मिला, हम लोग को हटा दिया गया। हम लोग ऐसे ही धरना दिए तो वापस सब ले लिया गया। RM साहब ने वापस कहा सबको रख लो दैनिक पर ही कार्य में। दैनिक में फिर 1 महीना के बाद फिर सबको एक एक करके कोनो खोज लगा करके हम लोग को क्लेम लगा करके हटा देगा। बिगड़ बात को अभी हम लोग शोभा पासवान और लाल बाबू सहनी को हटा दिया गया है। इसके कारण हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव है। मैं 2 साल से कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं एक जिम्मेवारी की तरह, जो हमारे ईमानदारी पूर्वक पूरा का पूरा ड्यूटी किए हैं, प्लस में ड्यूटी ओवर भी किए हैं। उसको कोई देख रेख नहीं है। 2 साल से लगातार ड्यूटी करते आ रहे हैं। बीच में एक बार जो पहले हम लोग को पैनल लिस्ट जो बहाली किया गया था, उसमें ये नहीं लिखा गया था कि आप लोग को बाद में हम आउटसोर्सिंग में भेज देंगे। उसमें ये लिखा हुआ है कि आप संविदा तक जब तक आपको दैनिक मजदूर में काम करना पड़ेगा। ओनली 247 और 305 मजदूरी में हम लोग काम करते आए हैं, जो कि हम लोग प्राइवेट से बहुत ज़्यादा कमाते थे। इस आशा में जी रहे थे कि सरकारी है, आज न कल हमारा ज़िंदगी का कुछ उदय होगा। इस लालच में 2 साल करते आए। उसमें 2 साल में हमारा घर दरबार बहुत सारे बर्बाद हो गया, परिवार भी इधर उधर हो गया, बहुत सारे अर्थव्यवस्था हमारे घर का ख़राब हो चुका है। आज जब हमारे पास एकाएक निशांत इंटरप्राइज में फिर भेजने का निर्णय कर लिया कि इंटरप्राइज में आप लोग को फॉर्म भरना पड़ेगा, नहीं तो ड्यूटी नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोग नहीं, फिर एक बार पहले हमको बोला था कि निशांत में ड्यूटी कीजिएगा, वेतन लेकर बात हुआ। 30 दिन का वेतन, 26 ड्यूटी पर हम लोग को 30 दिन का वेतन दिया जाता था। इस DM से पहले, RM से पहले DM था रवि कुमार, उनके रीजन में हमको 26 दिन ड्यूटी करते थे तो 30 दिन का वेतन मिलता था। उसके बाद ये RM आए, उनका ट्रांसफ़र हो गया तो वो RM आया तो इन्होंने बोला अगर आप निगम में काम करना चाहिएगा तो आपको 26 दिन का ही वेतन मिलेगा, 26 दिन ड्यूटी कीजिएगा, डेली बेस का यही नियम है। निशांत में जाइए आपको बढ़ के वेतन मिलेगा। फिर भी हमने बोला कि हमको निशांत में नहीं जाना है, हमको निगम में ही रहना है। हमको जितना ही निगम जितना 5 रुपये दे और 75 रुपये दे, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में भेजे, हम बिचौलिया के हाथ में नहीं लेंगे। कि जितना भी निगम पैसा देता है हमारे खाता में सीधा दे, उतने में हम खुश हैं।
फरबिसगंज में जो ये चंदन गुप्ता की मौत हुई उसके सपोर्ट में हम लोग समर्थन में श्रद्धांजलि सभा निकाल रहे हैं और हम लोग को इस मन से मांग है सरकार से कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए जो अभी तक नहीं दिया गया। मुआवजा के आप लोग को भी मालूम होगा, मीडिया के लोगों को भी, मुआवजा की राशि नहीं दिया गया है चंदन गुप्ता के परिवार के द्वारा। और हम लोग को अब लगता है कि देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी को जैसे रामनवमी और मुहर्रम में जुलूस में पुलिस का बंदोबस्त किया जाता है, वैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त को पुलिस का बंदोबस्त किया जाएगा, क्योंकि यहाँ वंदे मातरम और तिरंगा को लेकर चलना भी गुनाह हो गया है इस देश में। क्या आप कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार से हम यही मांग करेंगे कि उसको कम से कम शहीद का दर्जा दिया जाए। क्या नाम हुआ? पिंटू गुप्ता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। चंदन गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है। उसको तिरंगा लहराने के लिए गोली मार दिया गया, वंदे मातरम कहने के लिए गोली मार दिया गया, भारत माता की जय कहने के लिए गोली मार दिया गया। तिरंगा लहराना देश में अपराध है क्या? वंदे मातरम कहना देश में अपराध है क्या? भारत माता की जय कहना देश में अपराध है? इस तरह का जो हरकत है ये असामाजिक तत्व के लोग कर रहे हैं। इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई सरकार को लेनी चाहिए और आज हम लोग इस बात का बहुत निंदा करते हैं और उसके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और चंदन गुप्ता को ये संदेश देना चाहते हैं, उनके पूरे परिवार को ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश का युवा उनके साथ है और कदम में कदम मिला के उनके परिवार के साथ है। किसी हर संभव उनकी मदद के लिए हम लोग तैयार हैं और कभी भी किसी भी जगह में अगर भारत माता की जय, भारत माता के नारा लगाने पे, तिरंगा लहराने वाले पे अगर किसी ने भी आँख उठाया तो हम लोग उसकी गर्दन काटने के लिए भी तैयार हैं। कहाँ से कहाँ तक कैंडल मार्च कर रहे हैं? हम लोग का MLSM कॉलेज से इनकम टैक्स चौक तक जो है कैंडल मार्च का यात्रा है। क्या नाम हुआ? विशाल महासेठ, युवा मोर्चा, दरभंगा नगर। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! एक आदमी आज SFI के कन्वेनिंग कमेटी के बैठक का मुख्य उद्देश्य है आसन जो छात्र संघ का जो लंबे अवधि के बाद छात्रों को यह जनवादी अधिकार जो छीना गया था वो जो प्राप्त हो रहा है उसमें हमारी क्या भागीदारी होगी, छात्रों की क्या भूमिका होगी, या छात्रों के पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो हमारा सवाल है हम इस चुनाव के अंदर उस पर केंद्रित करके चुनाव को आगे संचालित करेंगे या फिर हम छोड़ देंगे जो इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के ऊपर अपनी राजनीतिक प्रेरणा देना चाहते हैं, राजनीतिक दिशा देना चाहते हैं, वैसे ताकतों के खिलाफ हम आज बैठ करके चर्चा करेंगे। एक वाम जनवादी ताकतों को इकट्ठा करके एक मजबूत छात्र आंदोलन के जरिए जो लोग हैं इस विश्वविद्यालय में कार्यरत वो लोगों का भागीदारी हो, उन्हीं का नेतृत्व जो है सो विश्वविद्यालय के छात्र संघ में होनी चाहिए। यही आज के इस बैठक का मुख्य एजेंडा है। क्या नाम हुआ? गोपाल ठाकुर, पूर्व संयोजक SFI LNMU। आज SFI विश्वविद्यालय संयोजन कमेटी की बैठक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस के प्रांगण में हो रही है। हम इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है छात्र संघ चुनाव होने जा रही है, उसमें हमारी छात्र संघ की भूमिका क्या है इसको लेकर विशेष चर्चा होगी। साथ ही साथ इस छात्र संघ चुनाव में ऐसे छात्र विरोधी ताकत जो छात्रों की सवालों को न लेकर अपने जो है एजेंडा को इस पर लागू करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ एक वाम एकता या जनवादी ताकतों के साथ हमारा जो गठबंधन हो, इस तरह की चर्चा हमारे अभी होने जा रही है। क्या नाम हुआ? मुकुल राज, SFI विश्वविद्यालय से।
आज केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 29 जनवरी को पूरे देश में आशा, रसोइया, सेविका, सहायिका, कुरियर, तमाम जो स्कीम वर्कर है उसको सरकारी सेवा घोषित करने के सवाल पर और SC यानी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि किसी भी सरकारी सेवक को, किसी भी मजदूर को 18,000 से कम न्यूनतम जो 18,000 मानदेय है, वेतन है, उससे कम किसी को नहीं दिया जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को फैसले को लागू कराने के लिए आज तमाम दरभंगा जिला में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 2 के नेतृत्व में आशा, रसोइया, सेविका, सहायिका समेत तमाम स्कीम वर्कर आज जेल भरो अभियान कर रहे हैं अपने मांगों के समर्थन में कि हमें सरकारी सेवा घोषित किया जाए, हमें 18,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश प्रसाद शाह, एक्ट 2 दरभंगा जिला में के संसद में आम बजट पेश किया जा रहा है। इसकी जानकारी से पता चलता है कि इस बजट में किसान मजदूरों को के लिए कोई हिस्सा नहीं दिया गया है, बल्कि पूरी तौर पर कारपोरेट परस्त पे आम बजट पेश किया जा रहा है। यह सरकार पहले ही नोटबंदी और GST लागू करके लाखों लाख लोगों को बेरोजगार कर चुकी है। छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। बिहार में तो आप जानते हैं कि बिहार में जो भाजपा नीति वो नीतीश बाबू की सरकार है, उन्होंने बालू को बंद कर दिया, सारा मजदूर बेरोजगार है। और इस तरह से इस देश में और बिहार के प्रदेश में भी हर जगह मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, रोजगार विरोधी कार्रवाइयाँ चला रही है। आज इस केंद्रीय आम बजट को लेकर पूरे देश में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के साथ साथ देश के सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक साथ इस विरोध का प्रतिवाद करने का आह्वान किया है। इस आह्वान के मद्देनज़र ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन दरभंगा जिला कमेटी की ओर से दरभंगा में भी हम लोग इस आम बजट का प्रतिवाद कर रहे हैं और ये प्रतिवाद पूरे देश में हो रहा है। आने वाला दिन में इस बजट को बदलना पड़ेगा, नहीं तो इस सरकार को जाना पड़ेगा।